जयपुर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। जेपी नड्डा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम भजन लाल शर्मा समेत सभी मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संबोधन आपको सुनाते हैं। अजमल की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। इसने उस समय भी हौसले से काम किया और आज भी ये काम कर रहा है। और इस अवसर पर राजस्थान के अंदर जो तिरंगा यात्रा निकली है, हर जिले में निकली है, हर उपखंड पर, हर गांव तक हमारी यात्रा ये जा रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी यह तिरंगा यात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच रही है। इससे हमारी जनता के अंदर जो इस तरह का जोश और जो जज्बा है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका संदेश है। आज के इस अवसर एक बार फिर मैं लोक माता अहिल्याबाई देवी को नमन करता हूं और इस आयोजन में हिस्सा लेने आप सभी को आए सभी को धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के साथ इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हम किसी भी हमारे महापुरुष को ले लें, एक बार उसको पढ़ लें, आपके मन में कई भाव निकल करके आएंगे। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो जनता के लिए जीता है उसको जनता याद रखती है और अपने लिए करता है, वो सब नजर में आता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा आपसे आज के इस मौके पर, क्योंकि ये पार्टी इतनी बड़ी है, हमारे विचार और हमारे संस्कारों को लेकर के अगर हम नीचे तक जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की और देश की जनता 2047 में वो बदलते भारत की, विकसित भारत की तस्वीर देखना चाहती है। और आपने देखा कि हम कहां थे 2014 से पहले हमारी क्या स्थिति थी, और आज आपने देखा है कि हम पहले 5वीं अर्थव्यवस्था थे, अब हम चौथी हो गए, अगले दिनों में तीसरी हो जाएंगे और दुनिया में एक दिन पहले नंबर के होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुणे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने माता अहिल्याबाई के इस कार्यक्रम के लिए 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे इस राजस्थान को चुना और आप पधारे। मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत आपको राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आप सबकी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे मोतियों से महंगे जो मेरे कार्यकर्ता आए हैं उनको और मेरी माता बहनों को भी मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलो मां अहिल्या माता की, मां अहिल्याबाई माता की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संबोधन आप सुन रहे थे। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत तमाम स्थानीय नेता मौजूद रहे और तिरंगा यात्रा के बाद देवी अहिल्या से जुड़े इस कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश चौथी इकॉनमी बन चुका है, तीसरे की तरफ हम अग्रसर हैं। जेपी नड्डा अब क्या कह रहे हैं, सुनिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजन लाल शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री मदन राठौर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी श्री राधा मोहनदास अग्रवाल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी, वरिष्ठ साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भगीरथ चौधरी जी, राजेंद्र राठौर जी, बहन अलका गुर्जर जी,
श्री भारती पवार जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, सीपी जोशी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, वासुदेव चावला जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे महापौर, उप महापौर और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300 साल के जन्म जयंती पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो आयोजकों को और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी को और भजन लाल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया है। राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वसुंधरा जी ने बड़े विस्तृत रूप में उनकी जीवन शैली, उनके कार्य, उनका जीवन में योगदान, इस पर प्रकाश डाला और उससे पहले भी वक्ताओं ने, मेरे आने के पहले बहुत से वक्ताओं ने उनके बारे में चर्चा की है। हमारे मदन राठौर जी ने एक दृष्टांत, एक वृतांत हम सबके सामने रखा, जिससे हमें माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन में कितने न्यायप्रिय थे, कितने न्यायप्रिय थी, इसका हमको अवलोकन देखने को मिलता है। और उसी तरीके से बहुत विस्तृत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में अपनी बात को रखा है। मित्रों, ये हम शताब्दी, जन शताब्दी मनाते तो जरूर हैं, हम याद भी करते हैं, लेकिन उसकी गरिमा को और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और इसलिए सिर्फ आज चर्चा कर लेना यह पर्याप्त नहीं है। इस चर्चा में से हमें क्या करना है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका उदाहरण लेकर अगर हम प्रेरणा लें तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ये 300 साल उनका जन्म शताब्दी मनाना भी उपयोगी होगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सब जानते हैं, जहां हम उनको शत शत नमन करते हैं, वहीं वह धर्म रक्षक भी थी, वो संस्कृति की रक्षक भी थी और साथ में वो समाज सुधारक भी थी। बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो संपूर्ण होते हैं, समावेशी होते हैं। किसी का ध्यान धर्म पर ज्यादा हो जाता है तो शायद समाज सुधार छूट जाता है, किसी का ध्यान संस्कृति की रक्षा पर रहता है तो धर्म के कर्म धर्म छूट जाते हैं। लेकिन पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर संपूर्णता में व्यक्तित्व था, जो धर्म रक्षक के रूप में भी, सांस्कृतिक रक्षक के रूप में भी और समाज सुधारक के रूप में भी उनको हम सब लोग याद करते हैं। और याद करिए, ये 21वीं शताब्दी नहीं थी, वो 18वीं शताब्दी थी। 18वीं शताब्दी में मुगलों के शासन में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।